दोस्तों पॉपुलर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्शीद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे भीलों की तुलना। दोस्तों भील की तुलना बहुत बार जरूरी हो जाता है। जब ये प्रश्न आ जाता है कि कौन भील छोटी है कौन भील बड़ी है, तब हमको जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। जब तक हम भील की तुलना करना नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि कौन भील छोटी है कौन भील बड़ी है। तो भिन्न चार तरह के देखने को मिलते हैं। कुछ भिन्न का ऐसा समूह होगा जिसमें सबके अंश इक्वल होंगे, बराबर होंगे। कुछ भिन्न का ऐसा समूह होगा जिसमें सबके हर बराबर होंगे। कुछ भिन्न का ऐसा समूह होगा जिसमें सबके अंश और हर में समान अंतर होगा। और कुछ भिन्न का समूह ऐसा होगा जिसके अंश और हर में समान अंतर नहीं होगा। तो कैसे हम तुलना करेंगे कौन भी छोटा है कौन भी बड़ा है, इसी से रिलेटेड आज हमारा यही टॉपिक है कि हम लोग समझेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है और आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले वैसे भिन्न का समूह जिसमें अंश बराबर होता है। भिन्न की तुलना कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। पहला है जैसे भिन्न की तुलना। कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। ये पहले भिन्न का समूह देखते हैं। 9/6, 9/5, 9/4, 9/2। इसमें अगर ये प्रश्न आए कि इसमें कौन भिन्न छोटी है और कौन भिन्न बड़ी है, तो हम कैसे लिखेंगे कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। तो ये बहुत ही आसान है। जब अंश सभी भिन्न का अंश इक्वल हो, बराबर हो, तो जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे ये छोटी भिन्न है। 9/6 और सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन हो जाएगी? चूंकि इसका हर सबसे छोटा है 2, इसलिए जिसका हर छोटा हो सबसे और सभी अंश बराबर हो तो वही बड़ी होती है। तो ये 9/2 इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब आता है भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो इसका आरोही क्रम अगर हमको लिखना है तो आरोही क्रम में क्या होता है? छोटा से बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट।
तो इनमें सबसे पहले छोटा खोजेंगे तो हम तो सबसे छोटा देख चुके हैं कि 9/6 है। उसके बाद इससे बड़ा ये होगा 9/5। उसके बाद इससे बड़ा होगा 9/4। सबसे बड़ा होगा 9/2। तो ये हो गया आरोही क्रम, जो आरोही क्रम में भी ये है। इसका होता है अवरोही क्रम। अवरोही एक क्रम होता है जो घटते क्रम होता है। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखाता है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 9/2। उसके बाद कौन है? 9/4। उसके बाद कौन है? 9/5। और सबसे छोटा इसमें कौन है? 9/6। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन भी छोटा है, कौन भी बड़ा है, तब हम आसानी के साथ आरोही और अवरोही क्रम लिख सकते हैं। तो जिसका अंश इक्वल हो तो ये नियम लागू होता है। अब देखते हैं कि जिसका हर बराबर हो तो उसमें हम कैसे देखते हैं कि कौन भी छोटी है और कौन भी बड़ी है। पाँच बटे तीन, 2/3, 1/3, 6/3। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबका हर इक्वल है। तो इसमें अगर सबसे छोटी संख्या देखनी है, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें देखें, जब सबका हर बराबर हो तो इसमें जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी होती है। तो इसमें सबसे अंश छोटा 1/3 यानी 1 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी होगी, यानी सबसे छोटी संख्या 1/3 हो गया। सबसे बड़ी जिसका अंश बड़ा हो वो सबसे बड़ी, तो इसमें सब में सबसे अंश बड़ा इसका है 6/3 का, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। अब अगर हमको लिखना है आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये तो हम जान गए कि ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। तो आरोही क्रम का माने होता है छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा तो ये है कि 1/3 लिख दिए। अब 1/3 से छोटा कौन से बड़ा कौन है? तो 2/3 है, तो 2/3। 2/3 से तो 5/3। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? तो 6/3। अब इसका अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी हो तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें है 6/3, तो 6/3। उसके बाद है 5/3। उसके बाद है 2/3। उसके बाद है 1/3। तो इस तरह से जिसका हर इक्वल हो तो उसमें हम कैसे चुनेंगे? सबसे छोटी वह होगी जिसका अंश छोटा हो और सबसे बड़ा वह होगा जिसका अंश बड़ा हो। और जिसमें अंश इक्वल हो तो सबसे छोटी संख्या वह होगी जिसका हर बड़ा हो और सबसे बड़ी संख्या वह होगी जिसका हर छोटा हो। अब देखते हैं एक दूसरे टाइप के फ्रैक्शन का समूह। इसमें ना ही अंश बराबर है ना ही हर बराबर है।
इसमें कैसे देखेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है? इसमें ये पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके हर और अंश का अंतर कितना है। तो इसमें हर दो अंश 2 है और हर 3 है, तो इसमें अंतर कितना का है? 1 का है। इसमें अंश 5 है, इसमें हर 6 है, तो 1 का अंतर है। इसमें 8 और इसमें 9, तो 1 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो तब जिसका अंश छोटा होगा वही छोटा होगा, चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 3 का अंतर हो। यानी कि समूह में जितने भी भिन्न है उसके हर और अंश में अंतर बराबर होना चाहिए। तो इसमें 1-1 का सब में अंतर है, तो इसमें छोटी वो सबसे छोटी वो होगी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी जिसका अंश छोटा हो, तो 2/3। सबसे बड़ी जिसका अंश बड़ा हो, तो इसका अंश बड़ा है तो 8/9, और बीच वाला इससे बड़ी है और इससे छोटी है। अब इसका आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटा, तो ये छोटा हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। और वही क्रम सबसे पहले 12 लिखते हैं तो 8/9, उसके बाद ये है 5/6, उसके बाद 2/3। तो अगर अंश और हर बराबर न हो तभी भी हम पता कर सकते हैं। अगर अंश और हर में अंतर बराबर हो तो हम जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो एक इस टाइप का होता है फ्रैक्शन, और एक और टाइप का होता है जिसमें अंश और हर में समान अंतर नहीं होगा। तो उसमें हम कैसे देखेंगे छोटी और बड़ी कैसे समझेंगे? जैसे 2/3, 4/5, 5/2, इसमें 1 का अंतर है, इसमें तो 1 से भी कम अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। तो इसमें यहाँ हम देख रहे हैं कि समान अंतर नहीं है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है? तो इसके लिए हमको वही रोज जो इसके पहले वीडियो में बताए कि इसमें एलसीएम निकालेंगे। जब देखेंगे कि समान अंतर नहीं है या अंश बराबर नहीं है या हर बराबर नहीं है, तो इसके लिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि निचले जो हर है इसका एलसीएम निकालेंगे। यानी 3, 5, 2 से वो कौन छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 5 और 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी 5 है तो 5 के ऊपर देखेंगे 6, 3 से और 2 से विभाजित हो जाएगी लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगी। 7, 8, 9, 10, 5 से और 2 से हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी। तो इस तरह करते करते जाने के बाद हमें पता चलेगा कि 30 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी। तो इसका लघुत्तम एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। तो सबके जो हर है इसमें हम 30 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2/3 30 करना है तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 10 से, तो ये हो गया 20/30। ये 4/5 है तो इसमें 6 से कर लेंगे, इसमें भी ऊपर 6 से, तो 24/30। और ये 5/2 है तो इसमें 15 से, तो ऊपर भी 15 से, तो 75/30। अब सबका हर बराबर हो गया। तो जब हर बराबर है तो वही नियम लागू करेंगे। इसमें जब जिसका हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी, तो इसमें सबसे छोटी कौन है? क्योंकि हर बराबर है तो जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो 20/30 छोटा होगा।
तो 20/30 किसका वैल्यू है, यानी 2/3 का। सबसे बड़ी, जिसका अंश बड़ा हो, तो 75 सब में इसमें बड़ा है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 75/30, यानी 75/30 किसका वैल्यू है, 5/2 का। तो 5/2 हो गया। और ये इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। दोस्तों आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम देख लेते हैं। आरोही क्रम में क्या लिखते हैं, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी हम निकाल चुके हैं, यानी 20/30 का वैल्यू आ रहा था 2/3, तो इसमें 2/3। उसके बाद ये हो जाएगी 4/5, उसके बाद 5/2। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, इसमें सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, तो 5/2, 4/5 और अंत में 2/3। इस तरह से हम लोग भिन्न के तुलना के बारे में सीखे। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।